यानी इकोसिस्टम चैप्टर जो तुम्हारा उसका सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स और एक बांट सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे तुम्हें पता है कि बायो का मतलब लाइफ होता है, जीवन होता है। ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट जो कौन बनाने वाले हैं, नॉन लिविंग। ठीक है, कौन बनाएंगे इनको, नॉन लिविंग। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट या वो इकोसिस्टम का वो पार्ट जो कौन बनाने वाला है, नॉन लिविंग बनाने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। और जो पार्ट लिविंग बनाने वाले हैं, लिविंग बनाने वाले हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये बायोटिक कंपोनेंट के अंदर हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चार चीजें पढ़नी है। पहला लाइट है, दूसरा वाटर, तीसरा टेम्परेचर और चौथा सॉइल। ठीक है, लाइट पता है सबको, वाटर पता है, टेम्परेचर, सॉइल क्या होता है। ठीक है, इसको डिटेल में इसके अंदर की कुछ चीजें हैं जो हमें डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि नीट में आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी 2 नंबर में पूछ लेता है। तो उसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, 13 चैप्टर है जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम बायोटिक कंपोनेंट्स को एक बार अच्छे से देखेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबको पता है। बायोटिक कंपोनेंट्स तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, दूसरा होता है कंज्यूमर्स, ठीक है, और तीसरा होता है डिकम्पोजर। सिंपल भाषा में समझो तो बनाने वाले, ठीक है, बनाने वाले, फिर इनको खाने वाले और फिर तोड़ने वाले। ठीक है, कि बनाने वाले प्रोड्यूसर, खाने वाले जो प्रोड्यूसर से एनर्जी लेंगे, फूड मटेरियल लेंगे, वो कंज्यूमर, और जो इनको तोड़ेंगे वो क्या होंगे, डिकम्पोजर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट्स। कौन से प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में सनलाइट को लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन द्वारा फूड बनाते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी अपना भोजन स्वयं बनाने वाले। ठीक है, वो कौन है, ग्रीन प्लांट्स है, जिन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर्स। तुम्हें पता है कि फूड इसने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ से कौन लेगा, कंज्यूमर्स लेंगे। तो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से किसी और से फूड लेते हैं, उन्हीं हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। कंज्यूमर किस में आएंगे, हेटेरोट्रोप्स। ठीक है, यानी कंज्यूमर्स को ही हम क्या कह सकते हैं, हेटेरोट्रोप्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रोप्स, यानी ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें जो जीव आएंगे उनको तोड़ेंगे, जो डेड हो जाएगा उससे न्यूट्रिशन लेके उन्हें तोड़ते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स, ध्यान रखना, हाँ, इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी डेवलप होती है, जो फूड का उत्पादन करते हैं, वो कौन करते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। यानी ग्रीन प्लांट्स किसमें हेल्प करते हैं, ग्रीन प्लांट्स किसमें हेल्प करते हैं, प्रोडक्टिविटी में। किसमें करते हैं, प्रोडक्टिविटी। पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, प्रोडक्टिविटी क्या है, जो इकोसिस्टम में जाने वाली, इनपुट होने वाली है, किससे प्रारंभ होती है, ग्रीन प्लांट से प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो फूड मटेरियल प्रोड्यूस होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, उसी को हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है कंज्यूमर। कंज्यूमर को तीन भागों में, सॉरी 4 भागों में बांटा है यहाँ पर मैंने, वैसे 3 में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने 4 में बांटा है क्योंकि मुझे ओमनीवोरस तक ले जाना था। ठीक है, इसलिए। तो प्राइमरी कंज्यूमर, अब फूड किसने बनाया, प्रोड्यूसर ने बनाया। ठीक है, अब प्रोड्यूसर को जो खाने वाले हैं, यानी जो ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले हैं, सब्जियों को खाने वाले हैं, उनके या फिर उनके प्लांट्स के पार्ट्स को खाने वाले हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। और प्लांट खा रहे हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। इसके एग्जांपल कौन है, हिरण और बकरी। ठीक है, डियर और गोट इसके एग्जांपल। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जांपल वगैरह तो, लेकिन पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन आएंगे, कि जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे। ठीक है, ये भी सब पता है आपको पहले से, कि जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले हैं, यानी हर्बीवोरस को खाने वाले हैं, वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्राइमरी कार्निवोर। अब प्राइमरी कार्निवोर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्निवोरस मांसाहारी, जो मांस को खाने वाले हैं, तो मांस यानी जीव को खाने वाले, तो किसको खाएंगे, ये हर्बीवोरस को। तो हर्बीवोरस को खा रहे हैं इसलिए इनको बोल रहे हैं प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, लोमड़ी और मोर, यानी फॉक्स और पीकॉक। नेक्स्ट है तुम्हारा टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर क्या होगा बेटा,
कि जो इनको खाने वाले हैं, ये किसको खा रहे थे, इनको, और ये किसको खाएंगे, इनको। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे वो क्या कहलाएंगे, टर्सरी कंज्यूमर, क्योंकि सेकेंडरी को खा रहे हैं टर्सरी। और प्राइमरी कार्निवोर को खा रहे हैं क्योंकि इनका दूसरा नाम प्राइमरी कार्निवोर है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, सेकेंडरी कार्निवोर या टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर मतलब कि कार्निवोरस में सबसे ऊपर यही आते हैं, लायन और टाइगर, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं टॉप कार्निवोर। फिर जब टॉप कार्निवोर या टर्सरी कंज्यूमर से जो न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, क्वार्टाइल कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर से लिया तो क्वार्टाइल कंज्यूमर। अब ये ओमनिवोरस है, ओमनिवोरस का मतलब जो सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं, यानी प्लांट्स भी खा सकते हैं, ठीक है, और एनिमल्स भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो ये क्वार्टरली कंज्यूमर है वो फूड के रूप में क्या करेंगे, इनको भी ले सकते हैं और इनको भी ले सकते हैं और इनको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये फूड के रूप में सभी को खा सकते हैं, इसलिए ओमनिवोरस। जैसे ह्यूमन, इंसान, हम लोग सब कुछ खा सकते हैं। कॉकरोच भी सर्वाहारी है, फूड भी खा लेता है, और छोटे छोटे चींटी वगैरह को भी जो डेड हो जाते हैं उनको भी खा सकता है। तो दिस इज हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सॉरी, अभी डीकंपोजर्स बचे हो। डीकंपोजर्स को हम बोलते हैं सेप्टोट्रोप्स। सेप्टोट्रोप्स यानी डीकंपोजर्स क्या होंगे कि अभी हमने क्या बोला था, इनसे इन भोजन से इनको बोले हेटेरोट्रोप्स। अब जब चाहे प्रोड्यूसर्स हो यानी हेटेरोट्रोप्स हो, चाहे कंज्यूमर्स हो हेटेरोट्रोप्स हो, जब ये डेड होंगे या इनका कोई पार्ट डेड होगा तो क्या होगा, डेड होने के बाद उस पर जो काम करते हैं वो डीकंपोजर्स होते हैं। एग्जांपल बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस, केचुए, ये क्या करते हैं कि जो डेड पार्ट्स है उनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, जो डेड पार्ट्स होगा, ठीक है, डेड पार्ट्स होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, इसका मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में, डेड पार्ट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर कहाँ करेंगे, उसको सोइल में मिला देंगे और वो फिर नेक्स्ट न्यूट्रिशन के रूप में नेक्स्ट प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो वो कौन है, डीकंपोजर्स, यानी ये डीकंपोजिशन की प्रोसेस करवाएंगे। डीकंपोजिशन भी ये होता है कि जो डेड पार्ट्स हैं उनको क्या करना है, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना है, वो डीकंपोजिशन कहलाता है। और जो करते हैं वो डीकंपोजर्स होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या है, ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल आ जाएगा बैक्टीरिया और फंगस और अर्थवॉर्म, ये इसका एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, अभी बता रहा हूँ, हालांकि आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन फिर सुन लोगे कि ये जो है ऑटोट्रोप्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, ये ट्रोपिक लेवल 1 बनाते हैं। क्या, ट्रोपिक लेवल, ट्रोपिक लेवल फर्स्ट, ठीक है। तो T1 कर सकता है इसको, ट्रोपिक लेवल फर्स्ट, T1 यानी ट्रोपिक लेवल फर्स्ट यानी पहला, ठीक है। अब कंज्यूमर्स के बनेंगे ट्रोपिक लेवल सेकंड, ठीक है, ट्रोपिक लेवल सेकंड बनेगा। अब कंज्यूमर्स में डिपेंड करेगा कौन किससे भोजन ले रहा, उसके आधार पर इनको ट्रोपिक लेवल दे देंगे। तो ये क्या बनाएगा, ट्रोपिक लेवल 2, ये बनाएगा ट्रोपिक लेवल 3, ये बनाएगा ट्रोपिक लेवल 4, ये बनाएगा ट्रोपिक लेवल 5, और ये बनाएगा फाइनल ट्रोपिक लेवल, यानी सबसे लास्ट वाला ट्रोपिक लेवल ये बनाने वाला, ठीक है। चलो, तो ये हो गया ट्रोपिक लेवल। डिटेल वाले प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, यानी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास है, यानी जैव मात्रा, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की जो दर होगी उसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और ये किसी भी लेवल पे हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है इसे कोई भी ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी प्रोड्यूस कर सकती है। कम्युनिटी तुम्हें पता ही है कि जब पॉपुलेशन जुड़ जाती है तो कम्युनिटी फॉर्म करती है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी बायोमास यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकता है, जो उसकी रेट होगी वही हमारी प्रोडक्टिविटी होगी। प्रोडक्टिविटी को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है, बाय प्रोड्यूसर्स यानी प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर्स यानी ऑटोट्रोप्स, के द्वारा ये प्रोड्यूस की जा सकती है। और ऑटोट्रोप्स दो तरीके के हो सकते हैं, यदि वो सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा
ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस में आएगा, और यदि केमिकल्स का यूज करके खुद ही भोजन बना रहे हैं केमिकल्स के थ्रू तो उसको हम बोलेंगे कीमोसिंथेसिस। तो पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस और सीएस यानी कीमोसिंथेसिस। ये कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और ये कौन करता है? कीमोसिंथेसिस बैक्टीरियाज करते हैं। तुमने पढ़ा हुआ है मोनेरा में, जब पढ़ाया था पहले कि कीमोसिंथेसिस मोनेरा करेंगे, ठीक है, यानी बैक्टीरियाज करते हैं ये। और ये कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ये ग्रीन प्लांट्स करेंगे और ये बैक्टीरियाज करेंगे, ठीक है। चलो, अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बेटा, उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक आता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बहुत ही आसान है, कंफ्यूज करता है तुम्हें जीपीपी और एनपीपी में। शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीपीपी और इसको एनपीपी। बहुत थोड़ी सी चीज का डिफरेंस है बस, यदि वो कंफर्म पकड़ लिया तुमने तो इन दोनों को आप पकड़ लोगे और क्वेश्चन आप सही करके आओगे नीट में, नहीं तो आप गलत कर दोगे। क्या है फर्क, क्या है? सबसे पहले जरा जो हम प्रोडक्टिव की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम मिलती जुलती डेफिनेशन यहाँ पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा करेक्शन मैंने कर दिया है, ठीक है। उसने थोड़ा सा गलत किया था, ठीक है, तो मैंने उसको सही करके यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि इनकी जो डेफिनेशन है वो दोनों लगभग सेम है। बस यहाँ पर आ जाएगा जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट एक मतलब फिक्स टाइम में, फिक्स टाइम में जितनी भी मात्रा पर यूनिट टाइम में जितनी भी प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी उनकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी यही है, ठीक है, बस फर्क ये है कि हम टाइम यूज कर दो, ठीक है। तो ये क्या था कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास थ्रू प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी प्रोड्यूसर के द्वारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमास प्रोड्यूस करने की दर है वो कहलाती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसी में ही कर दो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, जो भी हरे पौधे जितनी भी मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, यानी प्रत्येक समय में एक फिक्स टाइम होगा, एक निश्चित टाइम होगा, उसे हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी किसने बना लिया? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे ने बना लिया, प्रोड्यूसर ने बना लिया क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक या बायोमास। अब क्या होगा कि प्रोड्यूसर को भी, तुम्हें पता है कि उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, उनको भी एनर्जी चाहिए, तो क्या करेंगे कि रेस्पिरेशन करेंगे। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते, कुछ लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो जब रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन, ठीक है, जब रेस्पिरेशन होने वाला है तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है या इसी को हम बोलते हैं क्या? बायोमास, उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस कर लेंगे? एनर्जी, और एनर्जी का क्या कर लेंगे? ये यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जब ये रेस्पिरेशन करेंगे तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसके लिए? एनर्जी के लिए, ताकि वो अपनी डेली लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो यूज पा सके वो एनर्जी के फॉर्म में। तो इस कंडीशन में क्या होगा? कुछ मात्रा में जो प्रोडक्टिविटी हुई थी उसका यूज हो जाएगा। तो जो प्लांट्स यानी ग्रोस जीपीपी की, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वह मात्रा जो रेस्पिरेशन में यूज हो गई, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में यूज हो गई, उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी बची है, मान लो शुरू में कितनी थी? 1000 टन थी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, 1000 टन थी, ठीक है। रेस्पिरेशन में कितना यूज हो गया? मान लो 100 टन यूज हो गया। 100 टन रेस्पिरेशन यानी खुद के लिए यूज कर लिया, तो बचा कितना? 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900 टन। तो ये जो बचा, दिस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। नाम ही बता नेट है वो, यानी थोड़ा सा जितना बचा हुआ है, जितना यूज करने के बाद बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यूज कैसे होगा? रेस्पिरेशन के थ्रू। तो जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें रेस्पिरेशन होगा, प्रोड्यूसर अपने लिए एनर्जी बनाएंगे, उस एनर्जी को यूज करेंगे, जब यूज कर लेंगे तो जितनी भी प्रोडक्टिविटी बची है वो क्या कहलाएगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी सिंपल समझो, एक फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि तुम्हें एनपीपी पता करना है, तो एनपीपी बराबर क्या हो जाएगा? जीपीपी माइनस आर। सही है। इसको हमने कहाँ से पाया? इसमें से रेस्पिरेशन में जितना यूज हो उसको घटा दो, तो जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी, यानी जितना रेस्पिरेशन में यूज हो गया है उतना घटा दो,
तो जो बचा वो क्या कहलाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कैसे देख लो, चाहे 1000 टन था, 100 टन यूज हो गया, कितना बचा 900 टन। तो 900 टन क्या होगा, प्राइमरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। इस फॉर्मूले से करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन याद करना है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ये कंफ्यूज करता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय कंज्यूमर्स लेवल, यानी हेटेरोट्रोप्स के द्वारा किसी भी लेवल पे, चाहे वो हेटेरोट्रोप्स में भी तुमने देखा है बहुत सारे हैं, ठीक है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, ठीक है, हर्बिवोरस है, तो कोई भी, यानी इसीलिए लिखा कंज्यूमर्स लेवल, यानी कोई भी कंज्यूमर्स जो क्या करेंगे, अपने लेवल पे प्रोड्यूस करेंगे बायोमास, या जो उनके लेवल पे बायोमास होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, वो कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी जिसने पहले बनाया प्लांट ने या ऑटोट्रोफ्स ने, तो उसे प्रोड्यूसर्स है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बाद में किसने बनाया, कंज्यूमर ने, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो डिटेल में थोड़ा सा इसमें ही टाइम लगता है समझने में, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो बस इतना याद रखना कि किसने बनाया है, कंज्यूमर्स ने बनाया है। ठीक है, और इसको किसने बनाया, प्रोड्यूसर ने। लेकिन प्रोड्यूसर ने बनाया, फिर उसके टाइप के दो हैं, ग्रास और नेट। ग्रोस मतलब जितना टोटल बना था, ठीक है, और नेट मतलब कि टोटल तो बनाया लेकिन उसमें से कुछ उसने यूज कर लिया रेस्पिरेशन में, उसको घटा दिया, तो क्या बन गया तुम्हारा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो गई। ठीक है, चल तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी का ही क्वेश्चन है। बस ये पूछ रहा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक साल में कितनी होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वो चीज़ आप एक बार जल्दी से ध्यान रख लो। फिगर है, याद रखना है कि क्या है, कितना है। तो लगभग 170 बिलियन टन जो है, 170 बिलियन टन एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, जिसके अंदर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अंदर जो 50% या 50 बिलियन टन, जो 55 बिलियन टन, तो जो 55 बिलियन टन है प्रोडक्टिविटी का, ठीक है, 170 में से वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्वाटिक एरियाज, ठीक है, यानी जलीय भाग। यानी हमारे इकोसिस्टम में जितना भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, उसमें से कितना मिल रहा है हमें, 55 बिलियन टन मिल रहा है। ठीक है, और जो हमारा बचा है कितना, 115 बिलियन टन, जो 115 बिलियन टन अभी बचा है, वो कौन प्रोड्यूस करेगा, एक्वाटिक हो गया, कौन करेगा, टेरेस्ट्रियल एरियाज, यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाले जो भाग हैं वो करने वाले हैं 115 बिलियन टन। अब यहाँ एनसीईआरटी ये बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही है, याद रखना है कि एक्वाटिक एरियाज जो है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, वहां से जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो रही है, वो कितना हो रही है, 170 बिलियन में से मात्र 55 बिलियन टन। मात्र क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि इसका एरिया देखने जाओगे, एरिया किसका, एक्वाटिक सिस्टम का, इकोसिस्टम का, तो जो एरिया है वो लगभग 70% है पूरे अर्थ का। पूरे अर्थ में 70% भाग पर वाटर है। ठीक है, वाटर कितने भाग पर है, 70%। तो 70% होने के बाद भी ये कितना प्रोड्यूस करे, मात्र 55 बिलियन टन ही प्रोडक्टिविटी का भाग बना रहा है। जबकि टेरेस्ट्रियल में जो एरिया है वो कितना है, 30%, यानी जो लैंड है, स्थल कितने में है, सिर्फ 30% में है। फिर भी इसके जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, 115 बिलियन टन। मात्र 30% लेने के बाद भी जो लैंड है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो ये हम माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जो अमाउंट या बायोमास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेजर करते हैं वो हमेशा ड्राई वेट में करते हैं। ठीक है, ड्राई वेट में करते हैं। ठीक है, तो जो बायोमास है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मेजरमेंट हम टन में कर रहे हैं, लेकिन टन में भी क्या लेंगे, उसका सूखा भार लेंगे, ताजा नहीं लेंगे, सूखा भार यानी ड्राई वेट लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। ठीक है, ठीक है, नीट में पूछा गया है कि हम जब भी किसी भी प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं तो कौन सा भाग लेते हैं, ड्राई वेट लेते हैं कि न्यूली फ्री। ठीक है, ड्राई वेट लेते हैं कि न्यू जो ताजा होता है, ठीक है, फ्रेश और वेट लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हम ड्राई वेट लेते हैं, फ्रेश वेट नहीं लेते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिव के बारे में, इतना ही है। ठीक है, तो कितना है 170 बिलियन टन है, जिसमें से 55 बिलियन टन कौन बना रहा है, एक्वाटिक एरिया बना रहा है, और 115 बिलियन टन टेरेस्ट्रियल एरिया बना रहा है। जबकि एक्वाटिक एरिया कितना है 70% है, और टेरेस्ट्रियल एरिया मात्र 30% है। ठीक है, और ये याद रखना है कि बायोमास या ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम किस में मेजर करते हैं, ड्राई वेट में मेजर करते हैं। तो मेन पॉइंट्स यहाँ पर एक क्लियर हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे।